नमस्कार देश के नौजवानों और प्यारे बच्चों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार। पिछली कक्षा में हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? जो आपका परमाणु द्रव्यमान के जो विधि थी आपकी फर्स्ट विधि में 4 विधि बताई थी आपको। 4 में से पहली विधि जो आपकी केनिजार विधि थी उसके बारे में मैंने आपको किस प्रकार की परमाणु द्रव्यमान निकालते उसके बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद में अब 3 विधि और बच गई आपकी। 3 कौन कौन सी? एक तो बच गई देखो मुख्य जो मोस्ट विधि आपकी जो केनिजार विधि है। बाकी जो 2 विधियां हैं बिल्कुल जो 3 विधियां हैं आपस में सब मिश्र हैं। एक पढ़ेंगे इसमें आपका ड्यूलोंग पेटी विधि पढ़ेंगे और उसके बाद में एक जो विधि आएगी हमारी जो आपकी संयोजकता तुल्यांक के बारे वाली आएगी और एक विधि आएगी इसमें वाष्प क्लोराइड घनत्व वाली विधि आएगी। इसमें 3 विधि को देखेंगे, ठीक है। तीनों को देखेंगे, क्लियर करते तीनों को। टेस्ट पेपर आपके पास आ गया होगा, सभी टेस्ट दे दिया होगा। क्या पढ़े? परमाणु द्रव्यमान निकालने की विधियां। परमाणु द्रव्यमान निकालने की विधियां, उसमें से जो हमने पहली पढ़ ली थी कौन सी थी? पहली आपकी और पहली कौन सी थी? पहली वाली जो आपकी केनिजार विधि हमने पढ़ी, ठीक है। पहली विधि कौन सी इसमें? केनिजार विधि कहते, ठीक है। और दूसरी विधि आएगी हमारी, उस दूसरी विधि का नाम होगा ड्यूलोंग। क्या आएगा इसमें? ड्यूलोंग व पेटी विधि। ड्यूलोंग व पेटी विधि, ठीक है। और उसके बाद में जो तीसरी विधि आएगी उसको हम पढ़ते हुए लिख लेंगे, ठीक है। तो इस विधि को देख रहे हैं, ड्यूलोंग पेटी विधि को हम देख रहे हैं। ये विधि क्या होती है? इस विधि से हमें ये तो मालूम है कि हम जो आपका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार निकालते हैं। तो इस विधि में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, देखो ध्यान से इधर यहाँ पे लिखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इनटू वाष्प विशिष्ट ऊष्मा। क्या है इसमें? विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना, 6.4 परमाणु द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा बराबर कितनी होगी? 6.4 होगी। यदि विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी तो परमाणु द्रव्यमान कम होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए? 6.4 के बराबर होना चाहिए। ये बात इसमें। अब इस विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा ये होती है कोई निश्चित पदार्थ होगा और निश्चित पदार्थ को निश्चित तापमान तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होती है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। निश्चित पदार्थ को, जैसे मान लीजिए मैं सिंपल परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक है। या कोई 1 ग्राम पदार्थ है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। इस प्रकार सिंपल परिभाषा की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर कि जब हमें पता है कि विशिष्ट ऊष्मा और आपका जो परमाणु द्रव्यमान है दोनों मल्टीप्लाई इसके 6.4 के बराबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सर हम यदि इस विशिष्ट ऊष्मा का भाग इस 6.4 में देते हैं तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या बनेगा? परमाणु, यहाँ पे अगर परमाणु द्रव्यमान इक्वल, उसके बाद में रहेगा 6.4 और यहाँ पे रहेगा आपका विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्योंकि सिंपल है। अगर मैं आपके लेवल की बात करता हूँ, यहाँ पे जेड केमिस्ट्री जो आपकी ICR जो भी होती है उस केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आप लोगों को किसमें देगा? विशिष्ट ऊष्मा आपको किसमें देगा, ठीक है। और आपको 6.4 में कहने का विशिष्ट ऊष्मा का भाग देना है और जो भी आपका आंसर आएगा परमाणु द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो एक विधि कौन सी कहलाएगी इसमें? एक तो ये है, एक तरीका इसमें जो फर्स्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। सेकंड देखो कौन सा होगा? सेकंड का मतलब क्या होगा कि यदि हमारे पास जो परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर है
संयोजकता, जो आगे भी आएगा परंतु यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, संयोजकता इनटू तुल्यांकी भार, क्या आएगा संयोजकता इनटू तुल्यांकी भार। ये दो जो सेकंड स्टेप्स का योग होगा, फर्स्ट इसका योग होगा। तो सेकंड में क्या होगा कि यदि सर हमें क्या है इसकी संयोजकता क्या मालूम है, इसकी वैलेंसी अगर हमें मालूम है तो और तुल्यांकी भार भी यदि मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। देखो कैसे है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहले तुल्यांकी भार को देखना है। तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार का मतलब जैसे हमने नियम भी पढ़े थे लगभग रासायनिक संयोजन जो कॉम्बिनेशन लॉ के नियम पढ़े थे उसमें आपके तुल्य अनुपात का नियम आया था। तुल्य अनुपात के नियम से हम क्या करते हैं कि तुल्यांकी भार की गणना करते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पे किस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी 3 है और इसका तुल्यांकी भार कितना होगा 3 का मतलब कि 3 पार्ट में टूटेगा। एल्यूमिनियम के भार को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का भार कितना होता है यहाँ पे देखिए, जो एल्यूमिनियम है इसका भार सर 27 होता है। तो 27 है तो अगर मैं इसके तुल्यांकी भार की बात करता हूँ कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एल्यूमिनियम के भार को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक पार्ट क्या होगा उसका तुल्यांकी भार होगा। 3 पार्ट में क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि सर इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है, ठीक है। इसी प्रकार की बात करूँ यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, सर वैलेंसी कितनी होती है इसकी 2 होती है। इसका मतलब मैं ऑक्सीजन के भार को 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, जो प्रत्येक पार्ट के कहलाएगा उसका तुल्यांकी भार कहलाएगा, ठीक है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, एल्यूमिनियम के +3 और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे चुका है। इसी प्रकार जो Cl- है इस तरह इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ले रहा है जो भी, ठीक है। तो ये किसको बताता है, यहाँ पे संयोजकता को बताता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण को दोनों समझते हैं, दोनों उदाहरण याद रखना, ठीक है। दोनों से एक परमाणु द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा मल्टीप्लाई, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा इक्वल किसको होता है 6.4 के होता है, ठीक है। इसको कैसे घुमा के पूछ सकता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपको यहाँ से मान लीजिए कि आपका SN ऑक्साइड है और इसका लगभग SN ऑक्साइड का द्रव्यमान 1.27 कितना है, क्वेश्चन दे रहा हूँ 1.27 है। इसमें लगभग क्या है 1.27 है, इसमें 1 ग्राम धातु है, 1 ग्राम धातु। ये देखो इसमें 1 ग्राम धातु है, आपको क्या क्या निकालना है, इसकी आपको संयोजकता आपको फिर दे रखी है। आपको इसका परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है और आपको इसमें एक चीज और दे रखी है, इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखी है 0.0556 ऐसे मान भी दे रखी है, इनकी कैलोरी दे रखी है, ठीक है। ऐसे मान के दे रखी है, इतनी आपको इसकी ऊष्मा दे रखी है। हम क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन कैसा है कि जो आपका 3 क्लोराइड 3 ऑक्साइड है उसका भार कितना है 1.27 ग्राम है। इसमें लगभग 1 ग्राम आपकी धातु है और लगभग इसका जो परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है और यहाँ पे इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है कितनी है 0.055 और कितनी आपकी 6 कैलोरी। तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान निकालने की इस तरह जो आपकी कौन सी विधि है डुइलिंग-पेटिट विधि है, उसके हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला आएगा कि सर परमाणु पहला कौन सा है हमारा कि परमाणु द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4 होता है। तो हम इसका निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो हमारे पास क्या होगा परमाणु द्रव्यमान और कितनी है यहाँ पे सर 6.4, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है सर आपकी 0.556। अब जो भी आंसर आएगा इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने पे देखो यहाँ पे अगर 4 है तो 4 एक इससे जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है, और ये हट जाएगा पूरा सिस्टम यहाँ पे इससे मान लो। अब क्या करना है सर हमें इस आपके 64,000 में 500 कितने का लगभग 56 का भाग देना है। यदि आप इसको मानना चाहो तो 56 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। चलो हम 56 मान लो, ठीक है। अब 56 मान के कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। उसके बाद कितनी बच गई बताऊँ सर, अगर 56 टन कितनी बचे इसमें लगभग 4 और 4 8 बचे 80, तो भी कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। उसके बाद कितना हो रहा है सर लगभग में से गाँव से 15 और पॉइंट कुछ ये आएगा
15 इस प्रकार कुछ आएगा। इसका मतलब ये हुआ परमाणु द्रव्यमान किसका निकालना है, इस जो ऑक्साइड है इस ऑक्साइड में हम इस तत्व का जो Sn है इस Sn का हम परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं। जो आपका टिन है इस टिन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, लगभग 115 के आसपास होगा। ठीक है, ये तो कौन सा सर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पे देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इनपुट संयोजक और आपका तुल्यांक की बार। तो देखो सर पहले तुल्यांक की बार निकालेंगे, तुल्यांक की बार कैसे निकालें आप, तो तुल्यांक की बार निकालने के लिए अगर यहाँ पे देखें इसका पहले तुल्यांक की बार निकालना है, इस Sn का हमें तुल्यांक की बार निकालने के लिए यहाँ पर आएगा तुल्यांक की बार का समझ गए कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था का यदि हम टोटल जो परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं तो हमारे पास तुल्यांक की बार आता है। तो परंतु यहाँ पे देखिए कुछ उल्टा कुछ अलग सिस्टम होगा। तुल्यांक की भार तो यहाँ पे आएगा धातु का भार, भाई जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड में धातु का भार कितना है, उसके बाद में यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन का तुल्यांक की भार और नीचे आएगा सर यहाँ पे ऑक्सीजन का भार। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु का भार, ये तो किसकी बात, जो हमारे पास यौगिक है कंपाउंड है उसमें धातु का भार कितना है, धातु का भार सर 1.27 नहीं है, ये तो पूरी ऑक्साइड का भार है। धातु का भार तो कितना है 1 ग्राम, तो यहाँ पर आएगा तो कितना 1 ग्राम इनटू, अब सर ऑक्सीजन का तुल्यांक की बार मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सीजन का तुल्यांक की बार निकालने के लिए 16 में 2 का भाग कितना आएगा 8 है। कैसे आए कि जब परमाणु द्रव्यमान में हम ऑक्सीकरण का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तुल्यांक की बार कितना आएगा 8 आएगा। अब सर ऑक्सीजन का भार कितना है, ऑक्सीजन का देखो कहीं पर लिखा के बार नहीं लिखा, तो हम निकाल सकते हैं कैसे, यदि टोटल भार कितना 1.27 है, इसमें धातु का कितना 1 ग्राम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन का भार निकाल कितना आएगा, यदि इसमें लिखना चाहो आप यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखते हैं आप, ठीक है, कितना आएगा ऑक्सीजन का भार, देखो 1.27 से ये टोटल का है माइनस धातु का कम करते हैं कितना आएगा, लगभग 0.27 आएगा। अब यहाँ पे नीचे कितना आएगा 0.27, इसको हल कर लो कितना आएगा, ये 0.27 इसका है ऑक्सीजन का भार, धातु का भार कितना है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का तुल्यांक भार कितना है 8। तो अब से इसको हल कर लो कितना आएगा, यदि 8 बटा कितने आएंगे लगभग, अगर 2 जीरो और यहाँ पे कितना आएगा 27, ठीक है। अब 27 का भाग कितनी बार आएगा इसमें, 27 का भाग आएगा सर लगभग इसमें 2 बार आएगा, फिर 9 आएगा सर 29 के आसपास आ रहा है सर, क्या इसमें 29 लगभग 39 के आसपास आएगा, कितना आएगा 39 के आसपास आएगा कुछ में, ये 39 के आसपास आएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब सर हमारे पास में क्या आ गया, तुल्यांक की भार आ गया, क्या आ गया तुल्यांक की भार आ गया। परंतु सर हमें इस विधि से परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास तुल्यांक की भार तो आ गया कितना 39 आ गया, कोई बात नहीं, परंतु सर हमारे पास संयोजकता तो हमें मालूम है कि जो टिन होता है उस टिन की वैलेंसी कितनी प्लस की 4 होगी। ऐसे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकालेंगे, अगर निकालना चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। इसका ऑक्सीकरण कैसे निकालोगे, SnO2, क्या होगा SnO2। अब हमें Sn का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए यदि मैं इसको x मानता हूँ, क्या करता हूँ इसको x मानता हूँ, और यहाँ पे कितना आएगा, जब एक ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे प्लस है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है -2, 2 का कितना होगा जो भी देख लेंगे, और बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे रहेगा -4 और यहाँ पे 0, जब इधर किसमें रहेगा x का मान कितना आएगा +4, तो हमारे पास इसकी ऑक्सीकरण अंक आएगा, ठीक है। तो सर हमारे पास ऑक्सीकरण अंक भी आ गया, इसकी संयोजकता भी आ गई, ठीक है, और हमारे पास तुल्यांक की बात तो मैं लिखूंगा इसमें, देखो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संयोजकता कितनी होता है उसमें, संयोजकता 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 9 लगभग 118 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। 118 मान लो, ये किसका कहलाएगा इसमें परमाणु द्रव्यमान किसमें 1 ग्राम में, देखो यहाँ से कि सर यहाँ पे तो 118 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 115 आ रहा है, ये लगभग मान है,
ये लगभग मान है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन की संख्या है, यदि सर यहाँ पे कुछ अशुद्धि मान सकते हैं विधि में, तो विशिष्ट ऊष्मा है वो हमारी को फिक्स नहीं उसमें, तो यहाँ पे लगभग मान आ रहा है कितना 115 और 100 में 18 मान आ रहा है। तो इस प्रकार दो विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपका डुलोंग विधि में आपके दो मेथड इसके आधार पर क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। इसमें देखो ध्यान रखना, ये जो विधि होती है वो ठोस जो आपके पदार्थ होते हैं उन्हीं के लिए विशेष उपयोगी होती है। तो ठोस प्रकृति के पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं की ये विधि क्या होती है, काम में पाई जाती है, काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे मुख्य बात कौन सी है, तो आपको ये वाला याद रखना। ठीक है, इसके आधार पर किस प्रकार निकालते हैं, इसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान संयोजकता और तुल्यांक की बात, तुल्यांक की बात मैंने बता दिया कि कोई भी तत्व का परमाणु भार, मैंने पहले बता दिया परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार में उसकी संयोजकता का भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, तुल्यांक भार आता है। और भी हम तुल्यांक भार निकालने के जो नियम पढ़ेंगे वो आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास दो मेथड और बच्चे, दो विधि कौन कौन सी है, दो विधि कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। ठीक है, दो विधि में तीसरी विधि आएगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि विधि कुछ आपको तरीका से पूछ सकता है, वैलेंस देखिए संयोजकता कैसे विधि के तीसरी आएगी हमारी संयोजकता व तुल्यांकी भार। इसमें संयोजकता व तुल्यांकी भार विधि। बस सर पहले आ चुकी है वही इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस विधि को देखते हैं, इस विधि को यहाँ पे लीजिए सर, क्या होगा इसमें संयोजकता और तुल्यांक की बात, इसमें क्या होगा सर, सिस्टम वही है परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या है इसकी संयोजकता, और उसके बाद में क्या आएगा तो तुल्यांकी भार, क्या आएगा तुल्यांकी भार है। ठीक है, संयोजकता इनटू तुल्यांकी भार के आधार पर क्या करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देखिए। क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, यदि कोई पदार्थ है या मान लो कोई भी यौगिक है या मान लो कोई भी परमाणु अणु है, उसका तुल्यांकी भार दे रखा है कितना आपको, इसे मान लो तुल्यांकी भार तो आपको दे दिया 9, कितना है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आपको 9 दे रखा है। उसकी संयोजकता है, उसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। तो अब आपसे पूछ रहे कि वो तत्व कौन सा होगा, यदि उसका तुल्यांकी भार 9 है और उसकी संयोजकता 3 है, तो कौन सा तत्व होगा, एलिमेंट कौन सा होगा, तत्व कौन सा होगा, ये आपको बताना है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। यदि हमें परमाणु द्रव्यमान की जानकारी, तो हम बता सकते हैं कि ये तत्व ये होगा। यहाँ पे देखो संयोजकता कितनी है, इसमें संयोजकता सर आपकी 3 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 9 है, तो 9 3 27। अब बताओ 27 द्रव्यमान किसका होता है सर आपका, ये आपके ग्राम की बात करें तो किसमें आएगा सर, 27 एल्यूमिनियम का होता है, किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। इस प्रकार हम और उदाहरण ऐसे मानिए तुल्यांकी भार कितना है, तुल्यांकी भार 8 है, संयोजकता 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। सर क्या इसमें आपकी ऑक्सीजन, क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको तुल्यांकी भार देगा, संयोजकता देगा, उसके बाद में कि बताओ ये तत्व कौन सा होगा या इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, इस प्रकार आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या और पूछा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और घुमा के दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक सुनना ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं, देखना ध्यान से, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन हमारा ये है, यदि कोई तत्व जिसका तुल्यांकी भार 2 है, 2 ग्राम है, जिसका तुल्यांकी भार कितना है, 2 ग्राम है, फिर तुल्यांकी भार इसका कितना 12 ग्राम है, और उसकी संयोजकता 2 है, तो
तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, समझ रहे ध्यान से। तो सर पहले हम क्या करते हैं कि परमाणु क्रमांक निकालने के लिए हमारे पास परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए। तो हमारे पास क्या था सर, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को क्या करते हैं सर, हमारी यदि संयोजकता किससे करते हैं, संयोजकता, और यहाँ पर आएगा इसमें तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी सर संयोजकता कितनी देखिए आपको, इसमें 2, तुल्यांकी भार कितना है 12, तो कितना आएगा 24 इसका भार है। परंतु सर 24 में कौन सा आता है, 24 पर आपका कौन आता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का परमाणु कितना होता है 12, कितना होगा इसका 12 है। अरे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है। तो इस प्रकार हम इस विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अगली जो हमारी विधि होगी, ठीक है, अगली विधि को देखते हैं, ठीक है। अगली विधि में क्या होगा, विशेष रूप से वो थोड़ा क्वेश्चन लिखी बैठी अपने आप में, उसमें क्या होंगे, वाष्पशील क्लोराइड होंगे। अगली विधि होगी जो हमारी 4th विधि होगी, उसमें वाष्पशील क्लोराइड का विशेष परमाणु भार निकाला जाएगा। देखो यहाँ पर उसको देखें, जो हमारी 4th विधि है कौन सी है, वाष्पशील क्लोराइड, वाष्पशील क्लोराइड वाष्प का घनत्व है, का वाष्प घनत्व है, घनत्व की बात करते हैं, घनत्व विधि, वाष्पशील क्लोराइड घनत्व विधि। इस विधि की जो हमारी 4थी विधि कौन सी है, वाष्पशील क्लोराइड, इसमें घनत्व विधि। इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान दो कि पहली बात तो जो यौगिक होगा वो कैसा होना चाहिए, उसमें आपका क्लोराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें क्लोराइड होना चाहिए। उसके बाद में सर यहाँ पे इसका वाष्प घनत्व हमें मालूम होना चाहिए, ये वाष्प घनत्व आपको उससे मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो सूत्र तो उसका ही आएगा इसमें। अगर मैं इसको बनाऊं, इसका जो मुख्य सूत्र क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान इनको आएगा इसमें संयोजकता, और यहाँ पर आएगा तुल्यांकी भार। क्या आएगा, तुल्यांकी भार। अब ये बार क्या होगा कि इसमें तुल्यांकी भार तो क्वेश्चन में आपको देगा, परंतु पहले संयोजकता निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जब वाष्पशील आपकी क्लोराइड होती है तो इस स्थिति में आपको संयोजकता निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, इसमें वाष्पशील क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, और नीचे क्या आएगा उसका तुल्यांकी भार, नीचे क्या आएगा तुल्यांकी भार आएगा, और प्लस 35.5, इसका ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं सर, संयोजकता किस निकालेंगे इसमें, देखो ये क्लोराइड है, कैसा है, वाष्पशील क्लोराइड होगा, उसमें क्लोराइड होगा, कोई हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वाष्पशील क्लोराइड का सर मोलर द्रव्यमान, और उसके बाद तुल्यांकी भार किसमें देगा, उसके बाद 35.5। परंतु से समस्या ये है कि वाष्पशील क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पे देगा मोलर द्रव्यमान इनटू क्या होता है इसमें आपका वाष्प घनत्व बराबर वाष्प घनत्व, और इनटू क्या होता है इसमें 2 होता है। तो ये जानकारी आपको क्वेश्चन मिलेगी, क्वेश्चन में आपको एक वाष्प घनत्व देगा, ठीक है, और एक इसमें आपको तुल्यांकी भार देगा। उसके आधार पे आप क्या करना पड़ेगा, उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन है अगर हम बनाएं कोई यौगिक है, ठीक है, कोई वाष्पशील, ध्यान रखना क्वेश्चन है कि कोई वाष्पशील आपका क्लोराइड है और उसकी लगभग आपको तुल्यांकी भार देगा कितना 6, कितना है उसका तुल्यांकी भार आपको कितना दे रखा है, लगभग इससे मान लो 6। तो पहले हम इसकी संयोजकता मालूम करनी है। यदि ऐसे मान लो कोई भी आपका तुल्यांकी भार की बात करते हैं तो आएगा इसमें 4, अगर 4 मानते हैं तो भी देखो इसमें कितना आएगा, वाष्पशील क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान तुल्यांकी भार कितना आएगा, हाँ देखो इसमें आएगा वाष्प घनत्व है, दूसरा बनाए तो वाष्प घनत्व देखा आपको लगभग 59,
कितने दे रखा है 59 दे रखा है। ठीक है, अब घनत्व किस में आता है, अरे घनत्व किस में आएगा सर आपका किलोग्राम या द्रव्यमान, और किस में आएगा आपका मीटर क्यूब में आता है, उसका मात्रक होगा। ठीक है, उसके बाद में कि सर हमें ये चीज निकालने के लिए इससे हमारे पास क्या रहेगा, मूल द्रव्यमान रहेगा, परंतु इसका तुल्यांकीय भार कितना है, जो हम यौगिक निकाल रहे हैं उस यौगिक का तुल्यांकीय भार कितना होगा, ये जो हमारे पास वाष्पशील क्लोराइड है उसका तुल्यांकीय भार कितना होगा। तो तुल्यांकीय भार भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तुल्यांकीय भार भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब तुल्यांकीय भार की बात करूं तो इसे मान लो कि आपको तुल्यांकीय भार दे रखा है, तुल्यांकीय भार बराबर कितना है 4। ठीक है, अब निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे आपका मोलर द्रव्यमान, तो हमारे पास आएगा इसमें मोलर द्रव्यमान क्या होता है यहाँ पे, तो वाष्प में 2 होता है, तो यहाँ पर आएगा कितना है 59 इंटू कितना आएगा 2, तो कितना जाएगा इसमें लगभग सर आपका 120 के आसपास, 118 कितना आएगा 118 आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालना, तुल्यांकीय भार दे रखा है, तो अब डायरेक्ट इसमें क्यों संयोजकता निकालनी है, तो संयोजकता निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर संयोजकता बैलेंस निकाल रहे हैं, ठीक है भाई कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो ऊपर पे क्या आएगा इसे बताओ, वाष्पशील क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना है 118, कितना है 118। उसके बाद तुल्यांकीय भार कितना है, तुल्यांकीय भार कितना है 4 है, 35.5 है। 35.5 क्यों है, क्योंकि सर आपका कैसा पदार्थ है, आपका क्लोराइड युक्त पदार्थ, तो कितना आएगा 35.5 आएगा। दोनों को जोड़ने में कितना बनेगा, लगभग 40 के आसपास कितना होगा 118 और कितने लगभग 40 के आसपास बनेगा। ठीक है, अब इसमें भाग में कितना आएगा, तो सर इसकी संयोजकता हमारे पास लगभग मान के चलते 3 के आसपास आएगी, कितनी आएगी, ध्यान रखना इस संयोजकता हमेशा पूर्णांकों में आती है, कभी पॉइंटों में आपकी संयोजकता नहीं आएगी, संयोजकता हमेशा किसमें आएगी पूर्णांकों में, लगभग सर 120 के आसपास आएगी, 120 के आसपास 40 को गुणा करते 120 आएगा 3 बार। ठीक है, तो कितनी की संख्या आपकी इसमें 3 आएगी, तो हमारे पास संयोजकता आ गई, तुल्यांकीय भार आ गया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, इसमें रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें तो आपको यहाँ पर आएगा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्यों जाएगा, तो तुल्यांकीय भार कितना है सर, तुल्यांकीय भार इसमें आपकी 4 है और संयोजकता कितनी 3, कितना आएगा इसमें 12 आएगा। अब सर 12 पे क्या होगा, इसे मान के चलिए तो 12 पे क्या आता है इसमें कार्बन, कितना आएगा इसमें कार्बन आएगा। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है इसमें 6 होता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक चीज को बारीकी सीखते हैं तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको 4 विधि है वो अच्छी तरह बताया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, दिक्कत तो आपको पढ़ने की आएगी, अगर आप टाइम पे पढ़ते हैं तो कोई आपको समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी क्लास है जो हम आगे फिर आपका जो क्या होगा इसमें अणु की बात करेंगे। ठीक है, परमाणु का काम क्लियर हो चुका है, किस प्रकार हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, क्योंकि ये जो चीज रटने के बजाय अगर हम समझ लेते हैं तो प्रत्येक जीव, देखो यहाँ पर मैंने कैसे निकाला कि सर यहाँ पे 4 तुल्यांकीय भार, आगे तुल्यांकीय भार ही पड़ेंगे, परंतु देखो लगभग आधी जानकारी तो मैं यहाँ से प्राप्त करने की कैसे तुल्यांकीय भार याद करते हैं। तुल्यांकीय भार का मतलब तुलनात्मक भार होता है। यदि आपकी तुलना किसी आपके भार की तुलना 3 पार्ट में की जाए तो वो 3वां पार्ट की कहलाएगा तुल्यांकीय भार कहलाएगा। यदि 4वें पार्ट में की जाए तो कुछ क्या कहलाएगा, इसमें आपका तुल्यांकीय भार कहलाएगा। ठीक है, तुल्यांकीय भार हमने सीख लिया, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो बाकी भी जो हमारी आगे की कक्षा होगी किसमें होगी, परमाणु तो आपका अणु की द्रव्यमान होगी, अणु की द्रव्यमान भी हमें देखेंगे। ठीक है, तो देश के नौजवान रेगुलर पढ़ो और बिल्कुल आधार से